जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, शादी के बाद पति के लिए सजना सभी स्त्री को पसंद होता है। हिंदू विवाह में तो 16 श्रृंगार की चीज़ें भी निर्धारित कर दी गई है, जिन्हें पहनना शुभ माना जाता है। त्रिवेद में भी सौभाग्य के लिए किए जा रहे 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या आपने कभी इन 16 श्रृंगार के महत्व पर गौर किया है? आज हम आपको इन सभी 16 श्रृंगार के बारे में, उनका धार्मिक महत्व और उनके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला श्रृंगार है बिंदी। दोनों भौहों के बीच में माथे पर लगाए जाने वाले लाल कुमकुम का चक्र बिंदी होता है। हालांकि अब महिलाएं बाजार में मौजूद स्टिकर बिंदी का इस्तेमाल करती है। जहां बिंदी लगाई जाती है वहां नर्व पॉइंट होता है। माना जाता है कि इससे महिलाओं को एकाग्र रहने में मदद मिलती है। दूसरा श्रृंगार है सिंदूर। शादी के समय पहली बार पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है। उसके बाद महिला हमेशा इसे अपनी मांग में सजा कर रखती है। माना जाता है कि महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती है। कहा जाता है कि इसमें मौजूद रेड लेड ऑक्साइड से दिमाग की नसें नियंत्रित रहती है। सिंदूर महिला के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर उसे ठंडक देता है और शांत रखता है। तीसरा श्रृंगार है काजल। काजल महिलाओं की आंखों को सुंदर बनाता है, जिससे उसका रूप निखर जाता है। काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। माना जाता है कि काजल आंखों को ठंडक देती है। इसके साथ नकारात्मकता भी कम होती है। चौथा श्रृंगार है मेहंदी। शादी या किसी व्रत त्योहार में महिलाएं पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती है। कहा जाता है कि दुल्हन के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उतना ही उससे ज्यादा प्यार करता है। 16 श्रृंगार में मेहंदी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रहने में मदद करती है। मेहंदी की ठंडक और सुगंध महिलाओं को खुश और ऊर्जावान बनाए रखती है। पांचवा श्रृंगार है शादी का जोड़ा। दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा सबसे बड़े और सबसे जरूरी श्रृंगार में से एक है। इसमें लाल, पीला, गुलाबी आदि रंगों को चुना जाता है। लाल रंग शुभ, मंगल व सौभाग्य का प्रतीक है। इसीलिए शुभ कार्य में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा प्रयोग किया जाता है। लाल रंग आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर आपको स्थिरता देता है। छठा श्रृंगार है गजरा। गजरा फूलों से तैयार किया एक प्राकृतिक श्रृंगार है। इसे महिलाएं बालों में सजाती है। गजरा दुल्हन को धैर्य व ताजगी देता है। कहा जाता है कि चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में मददगार होती है। सातवां श्रृंगार है मांग टीका। यह सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि से तैयार आभूषण है, जिसे महिलाएं मांग में पहनती है। ऐसी मान्यता है कि नववधु को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है ताकि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले, बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ व निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आठवां श्रृंगार है नथ। विवाह के अवसर पर नववधु को नथ पहनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। कहते हैं नथ पहनने का सीधा संबंध महिला के गर्भाशय से होता है। नाक की कुछ नसें गर्भ से जुड़ी होती है, जिसके कारण डिलीवरी के समय कम दर्द सहना पड़ता है। 9वां श्रृंगार कर्णफूल। कान में पहनने वाले झुमके इत्यादि। कान में पहने जाने वाले यह आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में से एक होता है। ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की, खास तौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि कान के बाहरी हिस्से में कई एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। गहने से पड़ने वाले दबाव से किडनी और ब्लैडर स्वस्थ रहते हैं। 10वां श्रृंगार है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र शादी के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन के गले में बांधा जाता है।
और उसके बाद जब तक महिलाएं सौभाग्यवती रहती है वह निरंतर मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र पति पत्नी को जिंदगी भर एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ओज बढ़ाने वाली धातु है। 11वां श्रृंगार है बाजूबंद। ये बाह के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले आभूषण है। बाजूबंद सोने, चांदी, कुंदन या अन्य मूल्यवान धातु या पत्थर से बना होता है। पहले सुहागिन स्त्रियों के लिए बाजूबंद हमेशा पहने रहना अनिवार्य होता था और यह सांप की आकृति में होता था। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों के बाजूबंद पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है और बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायता करता है। 12वां श्रृंगार है कंगन और चूड़ियाँ। चूड़ियाँ हर सुहागन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। महिलाओं के लिए कांच, लाख, सोने, चांदी की चूड़ियाँ सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक है। चूड़ियों का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। माना जाता है कि चूड़ियाँ महिलाओं के ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में भी सहायक होती है। 13वां श्रृंगार है अंगूठी। शादी से ठीक चंद रोज पहले सगाई की एक रस्म की जाती है जिसमें वर वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अंगूठी पहनाते का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथ रामायण में भी है। अंगूठी को सदियों से पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। अंगूठी पति पत्नी के प्रेम की प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम सदैव बना रहता है। अनामिका अंगुली की नसें सीधे दिल और दिमाग से जुड़ी हुई होती है। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहता है। 14वां श्रृंगार है कमरबंद। कमरबंद धातु व अलग अलग तरह के मूल्यवान पत्थर से मिलकर बना होता है। कमरबंद नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। इससे स्त्री की काया और भी आकर्षक दिखाई पड़ती है। कमरबंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। माना जाता है कि चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं की माहवारी और गर्भावस्था में होने वाले सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है। 15वां श्रृंगार है बिछुआ या बिछिया जिसे कहते हैं। विवाहित महिलाएं पैर की उंगलियों में बिछिया पहनती है। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। 16वां श्रृंगार है पायल। पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण की सुमधुर ध्वनि से घर के हर सदस्य को नववधू की आहट का संकेत मिलता है। पुराने जमाने में पायल की झंकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही है और वे उसके रास्ते से हट जाते थे। माना जाता है कि पायल साइटिका में राहत दे सकती है। इससे सूजी हुई एड़ियों से राहत मिलती है। तो मित्रों, ये मैंने 16 श्रृंगार के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहे तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।